आज बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन के तत्व की, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। अदा, प्रक्रिया, प्रोसेस। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये जे हार्टले के अनुसार दिए गए हैं। जैसे इनपुट है, इसके अंदर मानवीय तत्व आ जाते हैं, जिसमें शिक्षक, छात्र और प्रशासक होते हैं। और जो भौतिक है, उसमें भवन, फर्नीचर, मैदान, मशीनरी, इस टाइप के सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद में हम फैक्ट की बात करें तो प्रबंध का गुरु कहा गया है पीटर एफ ड्रकर को। गुरुजी से डर कर रहना, इसलिए पीटर एफ ड्रकर। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक F.W. टेलर। अब टेलर है, उसने कुछ नए नए तरीके से काम किए हैं, इसलिए उसको वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फ्योल। और भारत में प्रबंधन का जनक किसे कहा गया है? अरविंदम चौधरी को। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक लूथर गुलिक। ये वही लूथर गुलिक है जिन्होंने पोस्ट कॉर्प दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट, फिर प्रबंध का हृदय किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को। प्रबंध का भविष्य किसको कहा जाता है? निर्णय निर्माण को। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यालय का दर्पण किसे कहा जाता है? प्रार्थना सभा को। कक्षा का दर्पण श्यामपट्ट व ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड इत्यादि को कहा जाता है। शिक्षक का दाहिना हाथ एवं शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है? श्यामपट्ट को। विद्यालय का नेतृत्व करता कौन होता है? संस्था प्रधान। विद्यालय संगठन का मस्तिष्क किसे कहा गया है? संस्था प्रधान को। विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है? टाइम टेबल को। विद्यालय का नर्वस सिस्टम शिक्षक को। और विद्यालय का हृदय